नाजरीन, ऊंची आवाज न्यूज बुलेटिन में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेजबान इब्राहिम नफीस। चलिए देखते हैं इंटरनेशनल, नेशनल, स्टेट और सिटी की ताजा तरीन खबरें, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। सऊदी अरब में मदीना नेशनल पार्क का जुनूबी हिस्सा विजिटर्स के लिए खोल दिया गया। अमेरिका की सरकारी यूनिवर्सिटी में फायरिंग, एक तालिबे इल्म हिलाक और एक शदीद जख्मी। ट्रंप ने एक बार फिर इल्हान उमर को गंदी और मैली कहकर मजाक उड़ाया। राहुल गांधी ने अमित शाह पर नाकाबिले कबूल जबान इस्तेमाल करने का लगाया इल्जाम। आजम खान 8 साल पुराने मुकदमे से बाइज्जत बरी, मगर पैन कार्ड केस के सबब अब भी रहेंगे जेल में। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अरकान की किरण रिजिजू से मुलाकात। पार्लियामेंट में वंदे मातरम बहस के दौरान असदुद्दीन ओवैसी ने हुकूमत को सख्त तनकीद का बनाया निशाना। वंदे मातरम को कौमी तराना का मकाम देने का मुतालबा करते हुए जेपी नड्डा ने पार्लियामेंट में आवाज उठाई। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक आईपीएस अफसर संजीव भट्ट की 20 साल सजा को मुअत्तल करने से किया इनकार। राज्यसभा में प्राइवेट हॉस्पिटलों की मनमानी फीस का उठाया गया मामला। यूट्यूब देखकर किया ऑपरेशन, गलत रग कटने से खातून की मौत। क़यादत की तब्दीली पर फिर एतेंद्रा ने दिया बयान, कांग्रेस में हलचल। हेट स्पीच बिल पर अपोजिशन का शोर, हुकूमत का मजबूत स्टैंड। धारवाड़ में प्राइवेट हॉस्पिटल्स को सख्त वार्निंग, केपीएमई एक्ट की सख्त तामील जरूरी। अब इंटरनेशनल न्यूज तफसील से। सऊदी अरब में मदीना नेशनल पार्क का जुनूबी हिस्सा विजिटर्स के लिए खोल दिया गया। यह पार्क मदीना बी तबूक शहरा पर वाक़ है और सर्दियों में इसकी रौनकें बढ़ जाती हैं। पार्क का मजमूई रकबा 2698 दनम है, जिनमें से 1500 दनम का जुनूबी हिस्सा मुकम्मल तैयार कर दिया गया है। पार्क में तकरीबन 1 लाख दरख्त लगाए गए हैं, जिनमें बेरी, मोरंगा और एलवीरा शामिल हैं। 8 लाख पौधों की नर्सरी भी कायम है। जदीद आबपाशी सिस्टम और 2500 मीटर सीवरेज लाइन नस्ब की जा चुकी है। 300 मुरब्बा मीटर की इमारत और फूड कोर्ट भी तैयार है। मुस्तकबिल में कैंपिंग और तफरीही सरगर्मियों के लिए सरमायाकारी मौके फराहम किए जाएंगे। अमेरिका की रियासत केंटकी में एक सरकारी यूनिवर्सिटी में फायरिंग से एक तालिबे इल्म हिलाक और एक शदीद जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक वाकया मंगल की दोपहर 3:10 पर उस वक्त पेश आया जब हाल में फाइनल इम्तिहान जारी था। रिपोर्ट के मुताबिक यह वाकया सर्दियों की छुट्टी से चंद दिन पहले पेश आया। यूनिवर्सिटी तर्जुमान माइकल डी कोरे ने सीएनएन को बताया कि हमलावर को गिरफ्तार कर लिया गया है और वह यूनिवर्सिटी का तालिबे इल्म नहीं है। पुलिस वाकये की तफ्तीश जारी रखे हुए है, जबकि यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने सिक्योरिटी बढ़ाने का ऐलान किया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर सोमाली नशात कांग्रेस मेंबर इल्हान उमर को गंदी, मैली और काबिले नफरत कहकर मजाक उड़ाया है। ट्रंप ने सोमाली तारिकीन वतन पर हमला करते हुए सोमालिया को गंदा, जुराइम से भरपूर और काबिले नफरत करार दिया है। उन्होंने सवाल उठाया कि अमेरिका में नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क के लोग क्यों नहीं आते। तनकीद करने वालों ने उन बयानों को खुला नस्ली तासुब करार दिया है। ट्रंप ने इल्हान उमर पर जाती हमले भी दोहराए, जिसने अमेरिका में मुस्लिम और तारिकीन वतन मुखालिफ बयानिए पर फिर बहस छेड़ दी है। अब नेशनल न्यूज तफसील से। राहुल गांधी ने कहा कि अमित शाह ने लोकसभा में उनकी तकरीर पर नाकाबिले कबूल जबान इस्तेमाल किया है और वो शदीद जहनी दबाव में थे।
उन्होंने इल्जाम लगाया कि शाह ने वोट चोरी के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। याद रहे कि गुज़िश्ता दिनों राहुल गांधी ने हुकूमत पर ईवीएम और एसआईआर मामलात पर शफाफ न होने और सबसे बड़ी गद्दारी यानी वोट चोरी के इल्जाम लगाए थे। अमित शाह ने जवाब में अपोजिशन पर झूठ फैलाने का इल्जाम लगाया और कहा कि एसआईआर गैर मुल्की शहरियों के नाम वोटर लिस्ट से निकाल देगा। आजम खान 8 साल पुराने मुकदमे से बाइज्जत बरी हो गए हैं। रामपुर की एमपी एमएलए अदालत ने समाजवादी पार्टी रहनुमा आजम खान को फौजी जवानों पर रिमार्क्स वाले 8 साल पुराने केस में बरी कर दिया। अदालत ने कहा कि इस्तगासा कोई मजबूत सबूत पेश नहीं कर सका। मुकदमा 2017 में एक इंतखाबी बयान की बुनियाद पर दर्ज हुआ था, जिसकी शिकायत बीजेपी लीडर आकाश सक्सेना ने की थी। फैसले के बाद एसपी कारकुनों में खुशी की लहर दौड़ गई। अलबत्ता आजम खान 2 पैन कार्ड केस के सबब अब भी जेल में रहेंगे। पार्लियामेंट में वंदे मातरम बहस के दौरान असदुद्दीन ओवैसी ने हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि आइन का आगाज हम हिंदुस्तान के लोग से होता है, भारत माता से नहीं। ओवैसी ने वजीर दिफा के मजहबी बयान को गलत करार देते हुए वाज़ेह किया कि मुसलमान अज़वाजे मुतहरात या कुरान की इबादत नहीं करते। उन्होंने सावरकर और जिन्नाह के तारीखी ताल्लुकात की भी याद दहानी कराई। ओवैसी ने कहा कि हुकूमत आज़ादी इजहार और मजहबी आज़ादी को महदूद नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक आईपीएस अफसर संजीव भट्ट की 20 साल सजा को मुअत्तल करने से इनकार कर दिया। यह सजा 1996 के मुंशियात प्लांट केस में सुनाई गई थी। भट्ट के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि वो 7 साल से जेल में हैं और उन पर गैर तिजारती मकदार का इल्जाम था, मगर रियासत ने जवाब दिया कि यह साजिश थी और अफीम 1 किलो से ज्यादा बरामद हुई थी। अदालत ने दलाइल सुनकर सजा बरकरार रखी। भट्ट पर साबिक में हिरासती मौत केस में मरकैदगी हुई है और वो 2015 में आईपीएस से बरतरफ किए गए थे। वंदे मातरम के 150 साल मुकम्मल होने पर 3 रोजा बहस के बाद बीजेपी सदर जेपी नड्डा ने मुतालबा किया कि इस गीत को कौमी तराने जन गण मन के बराबर मकाम दिया जाए। उन्होंने कहा कि नेहरू के फैसले की वजह से वंदे मातरम को उसका हक नहीं मिला। नड्डा ने कांग्रेस पर इल्जाम लगाया कि वो फरका परस्त दबाव में गीत के मुख्तसर वर्जन पर राजी हुई और कौमी तराना बगैर बहस के मंजूर हुआ। कांग्रेस ने उस इल्जाम पर शदीद एतराज किया, जबकि हुकूमत ने उसे नजरियाती लड़ाई करार दिया है। राज्यसभा में आज प्राइवेट हॉस्पिटलों की मनमानी फीस और नाकिस अद्वियात का मसला जोरों से उठाया गया। बीजेपी के डॉक्टर के लक्ष्मण ने कहा कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स गैर जरूरी टेस्ट करवाते हैं, मरीजों को बिला वजह दाखिल रखते हैं और 1500 से 3000 रुपयों तक की भारी मुशावरती फीस वसूल करते हैं। उन्होंने एक केस का हवाला दिया जिसमें कंज्यूमर फोरम ने एक हॉस्पिटल पर 3 लाख रुपए जुर्माना आयद किया। कांग्रेस की जेबी माथेर ने केरला में नाकाबिल कबूल मेयारी अद्वियात की फरोख्त का मामला उठाया और कहा कि ये अवाम की जान से खेलने के मुतरादिफ है। इंडिगो बहरान के दौरान चेयरमैन विक्रम सिंह मेहता ने अवाम से माफी मांगी है। उन्होंने 8 मिनट के वीडियो पैगाम में बड़े पैमाने पर परवाजों की मनसूखी का एतराफ किया और कहा कि कंपनी अपने सारिफीन को मायूस कर गई। मेहता का कहना है कि डीजीसीए तहकीकात कर रहा है और बैरूनी माहिरीन भी शामिल किए जाएंगे ताकि ऐसी सूरत हाल दोबारा पैदा ना हो। उन्होंने इस तासुर को गलत करार दिया कि बहरान जानबूझकर पैदा किया गया। मेहता के मुताबिक टेक्निकल प्रॉब्लम, क्लाइमेट, शेड्यूल तब्दीली और नेटवर्क की भीड़ ने एयरलाइन पर दबाव बढ़ाया। यूपी के बाराबंकी में झोला छाप डॉक्टर ने यूट्यूब देखकर खातून का ऑपरेशन कर दिया, जिससे गलत रग कटने पर खातून की मौत हो गई। डॉक्टर ज्ञान प्रकाश मिश्रा मुबैना तौर पर नशे की हालत में था और गुर्दे की पथरी का ऑपरेशन वीडियो देखकर कर रहा था। गलत चीरों और ज्यादा खून बह जाने के वजह से मरीजा अगले दिन दम तोड़ गई।
पुलिस ने क्लिनिक सील कर दिया है और मुलजिमान की तलाश जारी है। ये वाकया रियासत में गैर कानूनी क्लिनिकों पर सवाल खड़ा करता है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वफ्द ने मरकजी वजीर अकलियती उमूर किरण रिजिजू से दिल्ली में मुलाकात की। इस मौके पर ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद भी मौजूद थे। मुलाकात को अकलियती उमूर से मुताल्लिक अहम मसाइल पर एक आला सतही गुफ्तगू करार दिया जा रहा है। बोर्ड के अराकीन ने मुख्तलिफ पॉलिसी और कानूनी उमूर पर हुकूमत को अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। सरकारी सतह पर तफसीलात जारी नहीं की गई, मगर मुलाकात को अहम पेशरफ्त समझा जा रहा है। अब स्टेट न्यूज तफसील से। रियासत में आला कमान की वाज़ेह वार्निंग के बावजूद क़यादत की तब्दीली पर कोई खुलकर बात ना करे, वज़ीर आला के बेटे और MLC यतींद्रा सिद्धरामैया ने एक बार फिर यह बयान दोहरा दिया कि रियासत में क़यादत नहीं बदलेगी और सिद्धरामैया अगले 5 साल वज़ीर आला रहेंगे। ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब असेंबली इजलास के पहले दिन ही कांग्रेस में हलचल मच गई। कुछ MLAs ने यतींद्रा के मौक़िफ़ की खुलकर मुखालिफत की। सिद्धरामैया ने अपने बेटे को खबरदार भी किया था कि इस मौजू पर बात ना करें, लेकिन आज यतींद्रा का दोबारा धमाकाखीज बयान पार्टी के अंदर बढ़ती आग में मजीद तेल डालने जैसा समझा जा रहा है। कर्नाटक हुकूमत ने आज कानून साज असेंबली में नफरत अंगीज तकरीर और नफरत पर मुबनी जराइम रोकथाम और कंट्रोल बिल 2025 पेश कर दिया। वजीर दाखिला डॉक्टर जी परमेश्वर ने यह बिल सवालों जवाब के बाद ऐवान में रखा, लेकिन अपोजिशन ने शदीद मुखालिफत करते हुए नहीं नहीं बिल नहीं के नारे लगाए। मुखालिफत के बावजूद स्पीकर यूटी खादर ने सौती वोट से बिल पेश करने की इजाजत दे दी। हुकूमत का कहना है कि इस बिल का मकसद नफरत अंगेज तकारीर और जुराइम के फैलाव, इशाअत और फरोख को रोकना है जो मुआशरे में बदअमनी पैदा करते हैं और अफराद या गुरोहों के खिलाफ नफरत को बढ़ाते हैं। धारवाड़ जिला कलेक्टर देविया प्रभु ने वाज़ेह किया है कि KPMP एक्ट के तहत प्राइवेट हॉस्पिटलों की रजिस्ट्रेशन और तजदीद मुकम्मल तौर पर ऑनलाइन होगी और अगर तमाम दस्तावेजात कानून के मुताबिक हों तो सर्टिफिकेट 90 दिनों में जारी कर दिया जाएगा। निजी हॉस्पिटलों की मीटिंग से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि तमाम हॉस्पिटल्स के लिए एक्ट की तामील लाजिमी है। कलेक्टर का कहना है कि बाज़ हॉस्पिटल्स मरीजों से ज्यादा पैसा वसूल कर रहे हैं और मुनासिब इलाज दिए बगैर आखिरी लम्हे में दूसरे हॉस्पिटल्स को भेज रहे हैं, जो कि नाकाबिले कबूल है। उन्होंने खबरदार किया कि अगर आवाम से शिकायत मिली तो KPME एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो नाजरीन, ये थी अहम खबरें जो आज आपके सामने पेश की गई। इंतजार कीजिए, फिर ताज़ा तीन खबरों के साथ आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी।